Good morning, namaskar, adab, and today my topic is transformation. Transformation in leadership, transformation in organization, transformation in as a whole approach of mankind. This is my today's topic. So let me elaborate one by one. Let me talk about the organization mankind first. If you go back many years and you'll find that technology-wise we were just nothing. सब लोग ऐसे ही थे कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं था. ये टीम्स, ये जूम्स, ये गूगल मीट्स, ये सब थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हमारे को नॉलेज नहीं थी. हमारे को इंटरव्यू लेना है किसी का तो उसको बुलाते थे, सामने बिठाते थे, फिर उसका इंटरव्यू लेते थे. बट आफ्टर कोविड the approach as a whole of humanity and especially in mankind I can talk about have totally changed. Technology enabled people have become because of certain constraints कि हमारे पास जब choices नहीं होती तो हमारे को लगता है कि इसके बिना काम नहीं हो सकता. तो इसलिए when we were pushed to the wall और कोई second choice नहीं थी, there was no plan B, तो हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया. और आज हम कितनी सारी मीटिंग्स, जो डिस्टेंट मीटिंग्स हैं, जो फॉलोअप मीटिंग्स हैं, वो हम करते हैं टीम्स पर या जूम के ऊपर. तो ये हुआ शिफ्ट टेक्नोलॉजी का कोविड के बाद. Recently some incidences have really happened and going forward you'll find us we are always very compliant, always were, but if in the past we were 90% compliant, now mankind will become 100% compliant in everything. Paperwork, everything has to be closed end to end properly. This is one change you'll find in mankind. And my request to everybody is, please take it as there is no plan B. This is the only plan we are supposed to follow. और compliance के ऊपर कोई compromise नहीं होने वाला, because we have seen what it leads to. इसलिए ये एक हमारी अप्रोच के अंदर ज़बरदस्त चेंज आपको मिलेगा कि कॉम्प्लायंस के बिना कोई काम नहीं होगा. और जब भी मैं बात करता हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और या किसी भी चीज़ के चेंज के बारे में, हम सब लोग कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. तो लीडरशिप कहीं पर भी मैं पीछे नहीं छोड़ता हूँ. और अगर आप एज ए होल देखें, एंड समबडी रिसेंटली टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि हमारा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आइडली होना चाहिए. अगर आप उसको गहराई से सोचो तो बड़ा आपको इम्प्रेसिव लगेगा. फ्रॉम परशुराम to Ram to Krishna. These are three great people or God in our life. We have seen stories of these. और अगर आप एज ए होल हर एक को अलग अलग ढंग से आप चेक करें तो क्या पाते हैं. द फर्स्ट इज परशुराम. aggressive, angry, want to do everything. कुछ भी खराब है उसके अगेंस्ट काम करना, आइडलिस्टिक और अपफ्रंट. योद्धा होता है ना, वो है. ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वॉरियर्स, जिससे हमने सुना है कि कर्ण ने भी शिक्षा ली है. ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वॉरियर. तो जब हम बनते हैं फर्स्ट टाइम एज ए रैप, एज ए मैनेजर, तो हम ऐसे ही होते हैं, आइडलिस्टिक, एंड वी जस्ट वांट टू फेस एवरीथिंग अप फ्रंट. फाइट करते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं. ये पहला आता है, हमारा पहला फेज होता है. द सेकेंड फेज बेसिकली इज व्हाट? द सेकेंड फेज इज यू बिकम ए राम. बिकॉज एज यू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ऊपर नीचे होता है आदमी के लाइफ का, तो आपको समझ में बेसिकली क्या आता है कि यू ट्राई टू लर्न एंड वांट टू बिकम ए आइडियल काइंड ऑफ ए पर्सन. रामा के बारे में अब जो बात करते हैं तो उनके लिए सब कुछ आइडियल था. लोग उनके सबसे ऊपर थे, लोगों का भला करना सबसे ऊपर था. जो मुंह से उसके निकल जाता था वो हमेशा करते थे. अपने वचन के ऊपर हमेशा रहे हैं. अपने फादर की बात मानी, अपनी मदर की बात मानी, रिस्पेक्ट करी, अपनी जनता की बात मानी और अपने लोगों से जुड़े रहे. भले ही उन्होंने सफ़र किया, लेकिन आज क्यों हम राम की पूजा करते हैं? बिकॉज ही वॉज ए आइडल गॉड. अगर आप आइडलिस्टिक की बातें करते हैं तो वो वही थे. ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है.
कि जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, हम लीड करते हैं और हम बिल्कुल सच्चे होते हैं. दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ. And third phase of life, which is also very, very interesting, Krishna. Look at Krishna. He was what? He did not fight. He was a amazing kind of advisor. उनकी एडवाइजेज, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया. हमारे 2-3 नज़रिए होते हैं देखने के. जब हम किसी समस्या को देखते हैं तो हम समस्या को बहुत पास से देखते हैं और सब कुछ उस समस्या के अराउंड दिखता है और लगता है कि हमारी ज़िंदगी में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं, तो आप सिर्फ समस्या को देखेंगे, ओनली सी द प्रॉब्लम. और एक होता है हमारा टेलीस्कोपिक व्यू, कि हम दूर से देखते हैं कि पूरे स्पैक के अंदर, पूरे हॉराइजन के अंदर वो कितनी बड़ी समस्या है. और एक हमारा होता है ओवरऑल व्यू. तो जब भी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में इवॉल्व करते हैं और हम ये जानते हैं कि खराबियाँ भी हैं, अच्छा भी है, सब कुछ है, उसके बाद हमारी अप्रोच कैसी होती है? वी बिकम ए वंडरफुल एडवाइज़र बिकॉज वी अंडरस्टैंड हर चीज़ को, हर एक समस्या का हमारे पास समाधान होता है. लेकिन वो तब होता है जब हमने उससे पहले बहुत सारे अपहीवल्स लाइफ में देखे होते हैं. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन विच बेसिकली हैपन्स. चाहे आप रैप हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, जस्ट इसके बारे में आप सोच के देखिए. पहले आप फाइटर होते हैं, फिर आप आइडल बनते हैं, एंड देन यू बिकम ए वर्ल्ड वाइज काइंड ऑफ ए पर्सन. कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या को किस तरह से सुलझाना है, किस तरह से एडवाइस करनी है. सो एज यू ग्रो इन योर हायरार्की फ्रॉम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड टॉप लाइन, how you evolve yourself, how you adopt, और कैसे कैसे बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर देते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन को छोटी सी आर्मी से जीत लेते हैं. दिस इज व्हाट कृष्णा बेसिकली हैव ऑलवेज टॉट अस. जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं तो आप सोचिए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है आपको, कि हम किसी अपने जूनियर को बोलते हैं, चाहे वो फर्स्ट लाइन है, चाहे वो रैप है, चाहे वो सेकंड लाइन है, कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाकर क्रैक क्यों नहीं कर पाए, क्यों यहाँ पर कन्वर्जन नहीं कर पाए, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट और एनालाइजिंग द टोटल सीन दैट मे बी दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल, मे बी somebody else should go. And recently what we have seen, when head office people started going in big hospitals, Polos and Max and Shetty's and every big hospitals, when they cracked the topmost doctors over there, then onwards, way forward for rest of the field became easier. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अर्जुन के आगे, बिगेस्ट आर्चर के आगे एक आम सेनापति को खड़ा कर देंगे तो सेनापति कभी जीतेगा नहीं. कर्ण के आगे अगर वो जीतेगा तो अर्जुन जीतेगा. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, कंपनी की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि कहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है, कितना स्ट्रांग बनना जाए, उसको सॉल्व करे, एंड ऑनवर्ड्स वंस दैट रोड इज बिल्ड अप, that express highway has been built up, उसके बाद बाकी के लोग जाएं और वहाँ से जो भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जो भी पोटेंशियलिटी के हिसाब से सपोर्ट मिल सकती है, वो हमें मिलनी चाहिए. एक और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात बोलूँगा, माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. हम हमेशा रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे सैम्पल्स, हमारी साइंटिफिक एक्टिविटीज़, ये हमारे रिसोर्सेज है. बट एक रिसोर्स जिसके बारे में आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट अ लॉट, और वो रिसोर्स होती है हमारी होप्स, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें. ये हो जाएगा, ऑप्टिमिज्म. वो नहीं मरनी चाहिए. वो कब मरती हैं, वो कब ख़त्म होती हैं, जब एक आदमी, एक जूनियर नया है, 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना मैनेजर है, वो एक जगह आप भेजते हैं, वो 1 साल तक काम करता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसको सक्सेस नहीं मिलती. तो आप सोचिए कितनी बड़ी रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो रही है, और उस रिसोर्स का नाम है उसका ऑप्टिमिज्म, उसकी होप्स, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड. उसका अगर हम ध्यान रखें और वो ना मरने दें, राइट आदमी भेजकर जो उसको क्रैक कर सकता है. जहाँ पर हथौड़े की जरूरत है, बिग हैमर इज रिक्वायर्ड, वहाँ पर छोटे हैमर से काम नहीं चलेगा. दिस इज व्हाट
थॉट के अंदर हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए जो एक एज ए होल हमारी कंपनी की थॉट प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड सेंटर पॉइंट जो हो जाएगा RM ऑनवर्ड्स हो जाएगा, बिकॉज वी बिलीव if RM can be polished and RM onwards people can be polished, those who are controlling a minimum 25 people, 20-25 people, right? Then wonderful things can really happen. And keeping that in mind, I told you also in the past as well कि हम सब लोग आने वाले टाइम में at least 3 to 4 2 days मीटिंग कंडक्ट करेंगे एक साल के अंदर। वो मीटिंग्स नहीं होंगी, वो होंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीटिंग्स, जिसके अंदर RM ऑनवर्ड्स का हम चेक करेंगे कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज है, कितना होलसेल मार्केट सर्वे आता है, कितना उनको RCP आता है, कितनी उनको एज ए होल मार्केट की इंफॉर्मेशन है। एंड चेक दैम प्रॉपरली कि वो क्या डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं रामा की तरह कि नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट बेसिकली would be seen, and this is one transformation you'll find happening very very soon. और कोई भी मेरा वीडियो आता है तो वो कुछ बातों के बिना अधूरा मानता हूँ, and this is my habit. So I'm talking about DMF, again DMF, because I see this is going to do wonders in future for mankind. और किसी ने बोला बेसिकली क्या है कि in marketing it is being said that good companies promote brands, sell brands, but great companies sell emotions. DMF के अंदर आपके पास साइंस भी है और आपके पास इमोशन भी है। इमोशन किस बात का है कि जो एक अमेरिकन को मिले, क्या वो इंडियन को नहीं मिलना चाहिए? क्या भारतीय को नहीं मिलना चाहिए? एंड यू नो इट वेरी वेल दैट वी आर सो पेट्रियाटिक और भारत सेंट्रिक काइंड ऑफ ए कंपनी। कितना हमारे को इस चीज़ पे नाज रहता है। हमारा आप एंथम ही सुनिए, ये टोटली भारत की ऊपर बात करता है। सो क्या वैसे भी दिल के अंदर भावना है कि जो एक अमेरिकन को मिलता है क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी DMF की, इंडियन को क्यों ना मिले? दैट इमोशन इज देयर। कैन यू प्रोपोगेट दैट इमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एवरीबडी? दिस इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. And let me end this video with one story which is about giving, because we believe in mankind, giving actually is taking. जब आप प्यार, मोहब्बत, वार्मथ, पैसा लोगों को देते हो, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है. तो आप सबने सुना है, हमने बचपन में सुनी एक स्टोरी है कि एक बार विंड गॉड में, हवा वाले भगवान में और सूरज गॉड में, सन गॉड के अंदर लड़ाई हो गई. उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है एक चादर को लपेट के चल रहा था, और लड़ाई इस बात की हुई कौन उसकी चादर को छीन लेगा. तो जब ये आपस में शर्त लगी तो विंड गॉड ने बोला पहले मैं करता हूँ. उसने बहुत तेज हवा चलाई, बहुत तेजी से. जितनी वो हवा चलती, जितनी उसकी चादर उड़ती, वो आदमी उसको उतना कस के पकड़ता, और कई घंटों के बाद भी उसकी चादर उसने छोड़ी नहीं. अब नंबर आया सन गॉड का. तो सन गॉड ने क्या करा, बहुत वार्मथ फैलाई, बहुत वार्मथ थी. जब वो वार्मथ मिली, उसने चादर अपनी उतार के नीचे रख दी. Moral of the story basically is what? Different interpretations are there, but my interpretation basically is what? Giving warmth, giving love, giving affection, and giving space and limelight to your junior is the best thing in leadership. So I wish you all the best, good luck, and hope that this year becomes a transforming year for mankind. All the best, good luck, bye bye, see you.